शिव की महिमा अपार है। उनकी भक्ति से जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और इस दिन कौन कौन सी कथाएं प्रचलित है? इस दिन कौन कौन सी कथाएं सुनी जाती हैं? और आखिर शिवरात्रि के दिन भांग पीने का महत्व क्या है? आखिर क्यों पिया जाता है भांग? दोस्तों नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सिर्फ एक साधारण त्योहार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का विशेष अवसर माना जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव के भक्त भगवान शिव का व्रत रखते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि मनाने के पीछे ऐसी कई रहस्यमयी कथाएं हैं जिन्हें हम नहीं जानते? तो आइए जानते हैं इस पर्व को मनाने का कारण क्या है। आखिर क्यों सदियों से यह परंपरा, यह त्योहार हमारे धर्म में मनाया जा रहा है? दोस्तों, महाशिवरात्रि को लेकर हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित है और कई प्रकार की कथाएं प्रचलित है। कुछ शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और इसीलिए इसे शिव का विवाहोत्सव भी कहा जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की कामना करते हैं। एक और मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने इस संसार में स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उनकी महानता स्वीकार की और शिवलिंग की पूजा की। यही कारण है कि इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा का विधान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र में से 14 रत्नों के अलावा और अमृत के अलावा हलाहल नामक विष भी निकला था, जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था, जिसकी वजह से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव ने उस संपूर्ण विष को पी लिया, उसे ग्रहण कर लिया और स्वयं को नीलकंठ बना लिया। और इसी कारण से भगवान शिव को बड़े ही दर्द का सामना करना पड़ा, जिस वजह से किसी ने कहा कि भगवान शिव को सोने ना दिया जाए। तो पूरी रात्रि देवताओं ने उनको सोने से रोकने के लिए ढोल नगारे बजाए और जब सुबह हुई तो भगवान शिव देवताओं से प्रसन्न हुए। बस इसी की याद में शिवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाता है। और दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तर में भगवान शिव ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था, यानी अपने परिवार को पालता था। उसने एक साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन उसका ऋण वह समय पर चुका नहीं सका और इसी के कारण क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। और संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी उस मठ में ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की।
तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से वह व्याकुल हो गया था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विल्प पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। और इसी तरह आधी रात बीत जाने पर एक गर्भवती मुर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंचती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मुर्गी ने बोला, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रवेश्य करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सक्षम प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे आराम से मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मुर्गी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मुर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। मुर्गी के समीप आने पर उसने धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मुर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु में निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मुर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकलती है। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर फिर से तीर चढ़ाने में कोई देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मुर्गी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। और यह सब सुनकर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूं और इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि घर पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। तो यह बात सुनकर मुर्गी ने शिकारी से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। मुर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मुर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और अब धीरे धीरे सुबह होने वाली थी। तभी एक हष्ट पुष्ट मुर्गा उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मुर्गा विनीत स्वर में बोला, हे पारदी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मुर्गियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख ना सहना पड़े। मैं उन मुर्गियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मर्ग की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा। उसने सारी कथा मुर्गे को सुना दी। तब मुर्गे ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने
उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसे उन मुर्गों के प्रति दया आने लगी। उसका मन कोमल हो गया, विचलित हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथों से सहज ही छूट गया था। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया और वह अपने भीतर अपने अतीत के कर्मों को याद कर कर पश्चाताप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। और थोड़ी ही देर बाद वह मुर्गा अपने सभी परिवार के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता तथा सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसू आने लगे। उस मर्ग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया और कोमल एवं दयालु बन गया। और इस घटना को देवलोक से समस्त देवतागण देख रहे थे और उन देवताओं ने उस शिकारी पर अपनी बड़ी कृपा की, जिस वजह से उसे अपार धन की प्राप्ति हुई और उसने अपने साहूकार का सारा ऋण चुका दिया और वह शांति से और समृद्धिपूर्ण अपने परिवार के साथ रहने लगा और एक करुणामय जीवन बिताने लगा। दोस्तों, बात करते हैं कि इस दिन हमें करना क्या चाहिए। इस दिन विशेष पूजा और व्रत का महत्व है। भगवान शिव के भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे रुद्राभिषेक करना, शिवलिंग का जल, दूध, शहद, गंगा जल, बेलपत्र और धतूरे से अभिषेक किया जाता है। शिव मंत्रों का जाप करना, जैसे कि ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, रात भर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने से मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए रात भर जागरण भी किया जाता है। इस दिन उपवास रखने से विशेष प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आप अपवित्र हो जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिवरात्रि पर भांग पीने की परंपरा क्यों प्रचलित है। दोस्तों, भांग का संबंध ध्यान और समाधि से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने योग और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए भांग को स्वीकार किया था। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विषपान कर लिया था। विषपान का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग और धतूरा अर्पित किया था। यह तो आपने सुना ही होगा कि जहर को जहर काटता है, इसीलिए। और कुछ भक्त ये भी मानते हैं कि भगवान शिव भांग से प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें नशे का सेवन करना चाहिए। नशा किसी भी प्रकार का हो, किसी भी तरह का हो, हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, हमारे समाज के लिए गलत है। भक्ति का असली मार्ग आत्मशुद्धि और साधना में है। यह जरूरी नहीं है कि अगर आप भांग नहीं पिएंगे या भांग और धतूरे का सेवन नहीं करेंगे तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। ईश्वर को खुश करने का एकमात्र तरीका यही है कि अपने भीतर से अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को अच्छे और सच्चे कर्मों में लगाए रखिए। दोस्तों, बात करते हैं कि महाशिवरात्रि इतना खास क्यों है। इस दिन शिव तत्व सबसे अधिक जागृत अवस्था में होता है। शिवरात्रि का व्रत और पूजा व्यक्ति के नकारात्मक कार्यों को समाप्त कर देती है और इस रात को की गई साधना से व्यक्ति को दिव्य ऊर्जा और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य को जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त
मिल सकती है, उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व हमें भक्ति, ध्यान और साधना का मार्ग दिखाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर हो जाती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी आप सभी को एडवांस में शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ।